शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात को रोशनी चमकती, किसी के चलने की आहटें आती और कभी कभी किसी के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती थी। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि वहां असल में क्या था। एक दिन 4 दोस्त अमन, रिया, करण और सिम्मी उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। शाम ढल रही थी जब वे चारों हवेली के पास पहुंचे। लोहे का बड़ा सा गेट आधा टूटा हुआ था और जंग लगने के कारण हल्की सी हवा से भी चरमराने लगता था। करण ने धक्का दिया तो गेट की कड़ियाओं झंझना उठी और अंदर का घना अंधकार जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सिम्मी ने धीरे से कहा। डरने की जरूरत नहीं, अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा कंपन था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य साया उन पर नजर रखे हुए था। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर पुरानी धूल से भरी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनमें कुछ राजघराने के लोगों की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक आदमी था जिसकी आंखें इतनी गहरी और डरावनी थीं कि देखने से ही रूह कांप जाए। ये कौन हो सकता है? रिया ने सरगोशी की। पता नहीं, लेकिन इसकी आंखें बहुत अजीब हैं, करण ने कहा। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़े। फर्श पर गंदगी और धूल जमी थी, लेकिन उनमें किसी के पैरों के निशान भी थे, जैसे कोई हाल ही में यहाँ आया हो। अगर ये जगह वीरान है तो ये पैरों के निशान कैसे? अमन ने सवाल किया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी अचानक हवेली के ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठप ठप। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। सिम्मी के हाथ से टॉर्च गिर गई। करण झुककर उसे उठाने ही वाला था कि अचानक उन्हें सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखी। कोई खड़ा था। कौन है वहां? अमन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रिया ने घबराकर अमन का हाथ पकड़ लिया। करण ने जेब से एक चाकू निकाल लिया, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। चारों हिम्मत करके सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों पर चलते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत जैसे उन्हें पीछे खींच रही थी, लेकिन वे रुके नहीं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक पुराना दरवाजा हल्के से खुला था। दरवाजे के पीछे मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और कमरे में एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जिसका सिर झुका हुआ था। कौन हो तुम? करण ने साहस जुटाकर पूछा। उस आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज गूंज उठी। सभी पीछे हट गए। अमन ने हिम्मत करके पूछा, यह हवेली किसकी है? लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। वह आदमी हंस पड़ा। भूत नहीं, यह हवेली तो मेरे पिता की थी, लेकिन इस जगह को छिपाने के लिए लोगों ने इसे भूतिया बना दिया। छिपाने के लिए? रिया ने चौंक कर पूछा। उस आदमी ने एक पुराना कागज निकाला और उसे चारों की ओर बढ़ाया। यह हवेली असल में सोने की खान के ऊपर बनी है। मेरे पूर्वजों ने इस जगह को रहस्यमयी बनाए रखा, ताकि कोई यहाँ न आए और इस खजाने के बारे में न जाने। खजाना? करण की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, लेकिन कुछ साल पहले कुछ लोगों ने यहाँ खुदाई करनी चाहिए। मेरे पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें मार डाला। तब से मैं इस हवेली की रक्षा कर रहा हूँ, लोगों को डराकर भगाने के लिए। चारों दोस्त हैरान थे। तो क्या तुमने सच में भूत बनने का नाटक किया? अमन ने पूछा। वह आदमी फिर से हंस पड़ा। हाँ, ताकि कोई भी इस खजाने तक न पहुंचे। अमन, रिया, करण और सिम्मी ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे, ताकि हवेली की शांति बनी रहे। वे चुपचाप वहां से निकल गए, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल रहा, क्या सच में वह केवल एक इंसान था, या हवेली में अब भी कुछ अनदेखी शक्तियां मौजूद थीं? क्योंकि जब वे बाहर निकले तो हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। धड़ाम! सभी ने पीछे मुड़कर देखा। कोई वहां नहीं था, लेकिन हवेली की खिड़कियों में अभी भी वही लाल आंखें चमक रही थी। क्या यह सच में एक इंसान था, या हवेली में कुछ और भी छिपा था?
जवाब अभी भी हवेली के अंधेरे में कहीं दफन था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें।